अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन अहम और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील हाई कोर्ट आने से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट इस मामले पर कितनी एक असरअंदाज होगी, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा मामला जो है, सुप्रीम कोर्ट में एक नया फड्डा पड़ गया है। ये फड्डा क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या एक इजलास बुला लिया है अपने साथी जजों का, इस मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिल ईसा से मुतालिक अहम और गैर मामूली नौइयत के रिमार्क्स आए हैं, इस मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं, बहुत मेहरबानी इनकी, इन्होंने वक्त दिया। सदीक जान साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो नए एडिशनल जजेस आए हैं और उन एडिशनल जजेस के आने के साथ ही एक नया रोस्टर जारी हुआ है। उस रोस्टर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ नए एडिशनल जज राजा इनाम अमीन मिनाज शामिल हो गए हैं। इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड पे अगर बात करूं तो इमरान खान के जितने केसेस में अपीलें आई हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच नहीं सुनी है। तो ये मामला काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इमरान खान साहब मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे थे कि ये जो 18 दिसंबर को फ़ैसला महफूज हुआ, 18 दिसंबर को फ़ैसला इसलिए नहीं आया कि फिर कहा गया कि 23 को आएगा, 23 को कहा गया कि 6 जनवरी को आएगा, 6 जनवरी को नहीं, 6 को कहा, हाँ, फिर कहा गया कि फिर उसके बाद 13 को आना था। ठीक है, और फिर 13 को आ गया था, 13 को नहीं आया, 17 को आया। 17 को आया। अच्छा, ये देखें ना, अब इतनी चीज़ें भूल जाती हैं। तो अब मसला है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ मुसलसल इन खदशात का इजहार करते रहें कि याहिया अफरीदी साहब ने जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया था कि उसमें नए जजेस लगाए जाएंगे। और क्योंकि अब तो ज़ाहिर है, देखें एहतशाम भाई, मसला ये है कि मैं खैर अपनी भी इस पे मैंने व्लॉग में बात किया बड़ी तफसील के साथ। आज जो आपके तवज्जुह से हमने तकरीब अलबरदारी जो अटेंड की है, देखें इनाम, क्या नाम है पूरा नाम? राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब, राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब या आज़म खान साहब, वो ज़ाती हैसियत में शायद बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनके बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, सारी चीज़ें अपनी जगह होंगी। लेकिन मसला यह है कि जिस जज को भी 26 यानी तरमीम के तहत नून लीग लगाएगी और पीपल्स पार्टी लगाएगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सवालात खड़े हो जाएंगे। वो जितने भी अच्छे वकील क्यों ना हो, वो कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन मसला यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें किसी भी जज की क्रेडिबिलिटी के धचके के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसको नून लीग ने जज बनाया है, शरीफ ख़ानदान ने जज बनाया है, जरदारी ने जज बनाया, और इनको तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बनाया। ठीक है, तो वो भी हसनात मलिक साहब कहते हैं कि हमें पहले बता दिया गया था कि ये 2 जज होंगे और वही 2 जज आए। ये मुझे भी बता दिया, ठीक है, हाँ, कहीं से पता चला था कि ये 2 आ रहे हैं और बाद में फिर वही हुआ। तो अब आप देखें ना कि फिर कैसे चीज़ें चलेंगी जब पहले ही पता हो कि ये 2 आएंगे और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले शिकवा करते हुए भी नजर आए आपको कि यार ये देखें ना कियानी साहब, हमारे साथ कितनी ज्यादती है यार। मतलब एक मतलब 2 हुए, 3 और सीटें थी यार, एक एक तो हमारा लगा लेते यार। मतलब उनका ये शिकवा नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। फिर इसमें आप ये देखें कि अब जब इनको ये आए और आते ही आमिर फारूक साहब ने पहले दिन ही जो डिवीजन बेंच बनाया, जो डीबी बनाई, अपने साथ बिठा दिया। ठीक है, अब एडिशनल जज साहब को बिठा दिया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की आज या कल अपील आ जानी है, सजा मुअत्तली की दरखास्त आ जानी है। क्या वो आमिर फारूक साहब इसी बेंच के सामने लगाएंगे या वो लगाएंगे उनके पास किसी और जज को, जैसे पहले मियां गुल साहब उनके साथ बैठते रहे हैं। लेकिन देखें ना, मियां गुल साहब के उनके साथ बैठने से ना इश्यूज होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं? जब साइफर केस था, एंड पे पहुंचा, तो एंड में जब उन्होंने देखा कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है तो कहा गया कि आप रिमांड बैक कर दें कि अगर आप ये बातें मान भी लें पीटीआई की के वकला की लीगल टीम की, तो इसको आप रिमांड बैक कर दें। उस पे मियां गुल साहब अड़ गए थे। बड़ी एफर्ट करनी पड़ी थी पहले सलमान सफदर साहब को और उसके बाद मियां गुल हसन साहब ने कहा। बिल्कुल, मियां गुल साहब ने कहा कि अगर आप लोग प्रोसिक्यूशन को कहा कि पहले दिन आके कह देते कि रिमांड बैक कर दो, फिर और बात होती, फिर हम देख के अब हम मेरिट पे फैसले करेंगे। इमरान खान साहब बरी हो गए। अच्छा, फिर इसी तरह से तोशाखाना 2 में जब तोशाखाना 1 जो नैब रेफरेंस था, उसमें जब आके उन्होंने कह दिया कि जी आप रिमांड बैक कर दें, ये वो, उस पर भी आप ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है, उसके अलावा मियां गुल साहब के पास जो जो चीज़ें गई हैं, यानी साइफर के जो मामला उससे पहले उनके पास ज़्यादा रहे, सिंगल बेंच, ठीक है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के जेल ट्रायल्स के ऊपर अगर कोई जज पीएचडी है
कि जेल में मामलात क्या चल रहे हैं और किस तरह से केस बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, तो वो जो पीएचडी हैं वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, और फिर मियां गुल साहब के अबुल हसनाद साहब के हवाले से रिमार्क्स जो हैं मुख्तलिफ केसेस में वापस ले लिए थे। वो वापस ले लिए थे। ठीक है यार, वो जाहिर है वो एक लेकिन रिमार्क्स दिए थे ना, ये सारी बातें जो उन्होंने की थी वो गैर मामूली अहमियत की। हाँ बिल्कुल। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को जो धमकियां दी जा रही हैं ना जेल में, वो ये दी जा रही हैं कि पहले इमरान खान साहब को धमकी दी जा रही थी कि 14 साल आपको सजा सुनाएंगे, वो हो गई। अब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि 14 साल की जो सजा है ना, ये इतनी आसानी से सस्पेंड नहीं होगी, इसलिए अब भी तुम्हारे पास मौका है, बात मान लो। अब जब आज इनाम साहब को बिठा दिया गया, तो आज इमरान खान को एक और पैगाम जाएगा, हाँ जी दसो फिर सर, बिठा देता है ना जज, कहा था ना आपको कि याही अफरीदी साहब जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाएंगे, कहा था ना कि ये हमारी मर्जी के जज जाएंगे, कहा था ना कि वही मर्जी के सुनेंगे, और अब बता रहे हैं आपको कि आपकी सजा मुअत्तल नहीं होगी खान साहब, और अपील आपकी वो जो आजम नजीर तारड़ कह रहा है कि अपने टाइम पे सुनी जाएगी। तो खान साहब आप लंबे अरसे के लिए जेल में कर लें हमसे बात, ठीक है। बात तो है, अगर उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और बड़ा लंबा चौड़ा चलेगा, या हाई कोर्ट में किसी नए ग्राउंड पे आना पड़ेगा, तो ये इतना जल्दी फिर खत्म होता दिखाई बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान और इस निज़ाम की आखिरी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद आपको भी पता है कि तोशा खाना 2 का भी आप मुझे बता रहे थे कि मियां गुल साहब ने जो ऑर्डर लिखा उसमें बेल वाला, उसमें जो चीज़ उन्होंने, बहुत बारीक वारदात थी जो सामने नहीं आई थी, इस जिसको बड़ी वाजे हो गई है। शराफत यार टेबल इधर आके चाय इधर दे दो। अच्छा, तो आज सारा दिन आपने अदालतों में हमें किया है, आपने तो चाय ऑफर की थी, ठीक है, आपने तो चाय ऑफर की थी, लेकिन मैं उस वक्त जल्दी में था तो वो चाय नहीं पी, तो अब बड़ा इशू हो रहा है। अच्छा देखें क्या नहीं साहब, अब बात यह है कि आप ये देखें कि ओवरऑल भी अगर आप आज देखें ना अदालतों से जो कुछ हो रहा है, ओवरऑल भी, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ हुआ उस पर हम अभी बात करते हैं। फिर आप देखें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज जो उन्होंने काजी फाइजा के बारे में दबंग रिमार्क्स दिए जो आपने ट्वीट किए, जो अदरवाइज नहीं हो सकते थे और शायद किसी और बेंच से कभी भी ना। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे सिंध हाई कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया वो 26वीं आईनी तरमीम वाले केस में जो शाहिद खान अब्बासी साहब की पिटीशन है उसके ऊपर नोटिस हो गए, ठीक है। फिर ये वाली डेवलपमेंट हो गई, खान की अब अपील आनी है, चीजें ना अदालती महाज पे बड़ी गर्म हो रही हैं, ठीक है। अदालतों की तरफ से जो कुछ आ रहा था उसे एक ब्रेक लगाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम आई थी, और उसने जजेस को भी बड़ा, जजेस में एक डिसअपॉइंटमेंट उसके बाद नजर आई, बड़ी वाज़ेह नजर आई, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़े से वो रिवाइव हो रहे हैं। मुझे सर जी मेरा ये ख्याल है कि देखें बात यह है कि बहुत से लोग बैठ के बात करते हैं, गो कि मैं उनसे यानी मुकम्मल तौर पे इत्तफाक नहीं करता, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि यार ये जो है ना क्या कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी, क्या कर रहे हैं सरदार एजाज इसा खान, क्या कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब, ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब क्या कर रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्या कर रहे हैं, बाबर सत्तार साहब क्या कर रहे हैं, समन रिफत इम्तियाज साहब क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं ये जज, मंसूर अली शाह साहब क्या कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब क्या कर रहे हैं। देखें बात ये है कि मुनीब अख्तर साहब क्या कर रहे हैं, आयशा मलिक साहब क्या कर रही हैं, अकील अब्बासी क्या कर रहे हैं, मलिक शहजाद अहमद खान क्या कर रहे हैं, शाहिद वहीद साहब क्या कर रहे हैं, हसन नजर रिजवी साहब क्या कर रहे हैं, ये सवाल हो रहे हैं लोगों के अंदर ना। अब लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट के ज़ाहिर है वो हम क्योंकि कवर नहीं करते लाहौर हाई कोर्ट को और सिंध हाई कोर्ट को, और वहाँ के रिपोर्टरों से हमें शिकवा है कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टरों ने हमें ये जजों के नाम यूं फिंगर टिप्स के ऊपर याद करा दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ के हमारे दोस्तों ने हमें, क्योंकि वो उस तरह से व्लॉग्स वहाँ से नहीं होते, यूट्यूब पे हमारे दोस्त उस तरह से रिपोर्ट नहीं करते, तो हमें उनके उधर इतने नाम याद नहीं है, ठीक है। देखें लेकिन ये जज क्या करें, ये जज वही कर सकते हैं जो इनके पास केस आएगा उसी का आइन और कानून के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चीफ मैटर करता है, चीफ मैटर करता है, चीफ मैटर करता है। अब आपने देख लिया ना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब उस पर आ जाए, देखें जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, मुझे तो वो मामला किसी बड़ी लड़ाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे किसी बड़ी लड़ाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखें कियानी साहब खबर तो मेरे पास नहीं है, मेरी एक असेसमेंट है, ये हो नहीं सकता कि आज मंसूर अली शाह साहब जजेस को बुला के उनसे मीटिंग ना करें, जी बज़ाहिर लग रहा है, ठीक है, कि उनको बुला के बात करेंगे कि यार एनफ इज एनफ, यार कोई बात है करने वाली, बड़ा इंकशाफ है ना, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा कहूं कि साबिक चीफ जस्टिस जो काजी फाइज साहब जिनसे मुताल्लिक जिन पे बहुत तनकीद होती थी, उस सारी तनकीद के बावजूद ये तो उनको क्रेडिट दे दें कि वो जब भी ऐसा करते थे तीसरे मेंबर को वो बताते तो थे कि आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ,
बिल्कुल नॉलेज में होता था ना, बिल्कुल, ये नॉलेज में ही नहीं था। आज हाँ, डिप्टी रजिस्ट्रार आगे बता रहा है 2 जजेस बैठे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास किया और बेंच भी तश्कील दे दी। बेंच तश्कील देते वो दे, अच्छा बेंच तश्कील दे सकते थे नया, ये मंसूर अली शाह साहब ने आज कहा है। मैं अर्ज करता हूं ना, उन्होंने कहा कि चलें एक हद तक इस बात को मान लेते हैं कि नया बेंच तश्कील दे सकते थे, 2-1 से बेंच की तश्कील उस इस्तेकाक है, गो के मसला फिर यही आना था कि पार्ट हर्ड था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा वो ये नहीं कर सकते थे कि केस हमसे वापस लेके आईनी बेंच को भेज देते। जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कभी भी उसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता। उसको मतलब देखिए ना कि एक जुडिशियल 3 जजेस बैठे हैं, उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर, ये सैंक्टिटी होती है ना, जुडिशियल ऑर्डर जो जजेस पास कर रहे हैं, अगर इस तरह ओवर रूल होने लगे तो फिर तो खत्म होगी ना, बिल्कुल ऐसी होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा तीसरे मेंबर को बताते तो थे, यहाँ बताया ही नहीं गया, तीसरे मेंबर को आगाही नहीं किया गया और 2 जजेस बैठे, तीसरा मेंबर अनअवेयर है, जिसे आज पता चला कि कोई इजलास भी हो गया है। क्यानी साहब ये टाइम भी आना था कि काजी अच्छा लगने लग गया, ठीक है, अच्छे से मरा दिया कि यार ठीक है, खुल के आता था ना यार, खुल के आता था, ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, जो मेरा करना है कर लो। और ये वही बात है कि वो जो कफन चोर था ना, वो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को वसीयत की, उसने कहा बेटा कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे दुआएं दें। कफन चोरने का, कफन चोर फौत हो गया, उसके बेटे ने कफन चोरी शुरू की, वो कफन भी चोरी करता था और मुर्दे की और जो मुर्दा होता था उसकी बेहुरमती भी करता था ना, बहुत उसके साथ बेहुरमती करता था। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार जो भी है ना कफन चोर अच्छा था यार, सिर्फ कफन चोरी करता था, कफन चोरी करता था, मुर्दे की बेहुरमती नहीं करता था। काजी की एक बात अच्छी थी, खुल के गंदा होके नंगा होके डंगे की जोर पे करता था, सबके सामने करता था, कहता था ऐसी की तैसी कर रहा हूं, जो मेरा कुछ कर सकते हो कर लो। क्यों? निजाम साथ था, निजाम साथ था, निजाम साथ था। अच्छा निजाम साथ था, लेकिन वो निजाम तो आप भी साथ है। अब वही तो मसला है ना, अब मसला ये है कि वो ना मुझे ना वो पता नहीं किसने एक आर्टिकल लिखा था, किसने एक आर्टिकल लिखा था, चलें उस पर नहीं जाते। अब ये है कि याही अफरीदी साहब जो है ना वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें करें भी काजी फाइज ईसा वाली, लेकिन पता भी ना चले। ये नहीं हो सकता सर, इश्क और मुश्क नहीं छुप सकते। अच्छा मैं इस पर मेरे ज़हन में एक और नुक्ता आया, वो मैं अभी ट्वीट भी करूंगा कि जब चीफ जस्टिस बने याही अफरीदी साहब तो उस वक्त ये इजलास में नहीं बैठे, इन्हें इंटीमेट किया गया, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे और उन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया 26 तरमीम के खिलाफ, फुल कोर्ट उन्होंने कहा, फुल कोर्ट बना दिया और कहा 4 नवंबर को लगाएं, मेंबर्स ने बना दिया 4 नवंबर को लगाएं, ना बेंच बना, ना वो कोर्ट बैठी, ना उस ऑर्डर पे अमल दरामद हुआ कमेटी के ऑर्डर पे। आज 2 जजेस बैठे कमेटी का ऑर्डर बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल नहीं सर। देखें याही अफरीदी साहब खुल के आ गए। आज मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है कि ज़रूर मंसूर अली शाह साहब ने आज जजेस को बुलाया होगा और मुझे ये लग रहा है क्यानी साहब कि अदालतों का महाज गर्म हो भी सकता है, अदालतों का महाज गर्म हो भी सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स के लिए लाहौर से एक चीफ जस्टिस साहब लाए जा रहे हैं, तो ताकि आमिर फारूक साहब जब जाएं से सुप्रीम कोर्ट तो आप उनको मिस ना करें। अच्छा ये एक एफर्ट होती है, जब अतन मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को यहाँ लाने की एफर्ट थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल सकी और अभी भी 50-50 वाली बात चल रही है, या आरा कुछ मुख्तलिफ भी हैं कि शायद ना हो सके और यहीं से चीफ जस्टिस बने, शायद मोहसिन कियानी साहब बने या ना बने, लेकिन चीफ जस्टिस यहीं से बने। सर जी इस वक्त ना हमें वो जज नहीं चाहिए जो अपने हलफ से वफा करने वाला हो, हमें मोहसिन अख्तर कियानी नहीं चाहिए, हमें तारिक महमूद जहांगीरी नहीं चाहिए, एजाज इसा खान नहीं चाहिए, एजाज इसा खान साहब नहीं चाहिए, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब नहीं चाहिए, बाबर सत्तार साहब ये नहीं चाहिए। हमें इस वक्त चाहिए हमारे इलाके के अमीनुद्दीन खान साहब, अमीनुद्दीन खान साहब चाहिए ना यार। देखें अमीनुद्दीन खान साहब जो नाम है एतमाद का, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं आ रहा? नहीं बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर वो हमारे एक दोस्त हैं, ये जो आपने कहा ना बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे इससे एक वो हमारे साजिद गोंदल साहब हैं, वो एक तलबा तंजीम के हवाले से हम बात करते थे, वो कहते थे कि उसमें ना 3 तरह के कहते हैं लोग हैं। एक वो हैं जिनसे मिलकर लगता है कि इनकलाब ना बहुत दूर है, कुछ हैं जिनसे मिलकर लगता है कि इनकलाब बिल्कुल करीब आ गया, कहते हैं कुछ से मिलकर लगता है कि असी इनकलाब तो अगे निकलना है, थोड़े पीछे जाना पड़ना है, कि थोड़ा सा पीछे जाना पड़ना है,
ठीक है, इनकलाब के लिए, क्योंकि इनकलाब से हम आगे निकले। वो जो आपने बात की है कि इंसाफ से हम आगे निकल गए हैं, आगे निकल गए, थोड़े से पीछे आना पड़ेगा। मीनुद्दीन खान साहब के हवाले से हमारे एक दोस्त वकील हैं, वो उस दिन लिख रहे थे कि वो जज हैं कि जो खुद नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते। वाह, क्या बात है, हमारे क्या बात ने उस पर लिखा कि कोई एक फैसला रिपोर्टेड, कोई उनकी जजमेंट दिखा दें जब से वो बेंच को हेड कर रहे हैं। तो उस पर मैंने भी लिखा था कि वो ना वहाँ बोलते हैं ना उनके फैसले बोल रहे हैं। नहीं, उनके फैसले चीख रहे हैं ना। मिलिट्री कोर्ट सालम का था ना फैसला कि सिविलियंस का ट्रायल करें। यूरोपीय यूनियन का आया, उसके ऊपर रिएक्शन आया, यूएस का आया, यूके का आया, अब मामला बदल गया, पूरी दुनिया का। चलें, जो पता तो लगा है ना यार एक बार आपको कि किसी जज ने फैसला दिया है। अच्छा, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं, किस तरह से देख रहे हैं जी उन रिमार्क्स को? कासिफ फाइज ईसा साहब के हवाले से कोई नहीं बोलता था, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसर्रत अल आली ने कहा था कि आप रिटायर हो गए, आप तो उनकी जान छोड़ दें। हाँ, बैक बाइटिंग कहती है, बैक बाइटिंग ना करो, अब तो उसकी जान छोड़ दो, अब तो उसकी जान छोड़ दो। उसकी जान नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो एक, मैं जो अल्फाज अपने ब्लॉग में इस्तेमाल करता हूँ, मेरे सुनने वाले देखने वाले समझ गए होंगे। जो मैं नहीं कह रहा वो भी आप समझ जाएं, क्योंकि मैं जब किसी के साथ ब्लॉग करता हूँ, किसी को इंटरव्यू देता हूँ, तो मैं उसका एक वो करता हूँ कि यार बहुत से हमारे दोस्त, जैसे हमारे दोस्त हैं असद चौधरी, वो जब मेरे साथ वीडियो करते हैं आधा घंटा बैठ को एडिट करते रहते हैं, फलानी चीज़ भी निकालनी है, फलानी चीज़ भी निकालनी है, फलानी चीज़ भी निकालनी है। तो वो गर्दान, लोगों को पता है, जो मैं गर्दान काजी के बारे में पढ़ता होता हूँ, काजी के बारे में बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि उन्होंने रसीदें नहीं दी थी, नहीं दे सके थे, टेक्निकल ग्राउंड, ठीक है, और टेक्निकल केस पे हो, तो केस हमें हिफ्स है भाई, याद है, हमने वो कवर किया हुआ है। तो कियानी साहब, मुझे जो है ना वो अदालत के अंदर एक बहुत खौफनाक लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है। 97 की तरह 2 अदालतें भी बैठ सकती हैं। अच्छा, तो बाकी अदालतें जो हैं वो जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी कहीं कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन बल्कि ये भी बड़ा, मैं आपको एक बात पहले मैं बता दूं आपको, आप लोग बड़ा कहते थे एहतशाम कियानी खड़ा होकर नाम ले रहा है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये फैसला दे दिया, ये रिमार्क्स दे दिए, बाबर सत्तार ने, वो हुसैन चौधरी कह रहा है बड़ा दबंग फैसला कर दिया है, साकिब बशीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार एजाज इसाक खान की अदालत को। अगलों ने कहा है बड़े तुम जी, एजाज इसाक खान, बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब मोहम्मद ताहिर, तारिक महमूद जहांगीरी बताते हैं तुम्हारे बड़ा नहीं। उन्होंने आपको क्या कहा है? उन्होंने कहा बड़ा तुम्हें गरूर है ना कि बड़े ये अपराइट जजेस हैं, बड़ा तुम्हें तकब्बुर है ना कि बड़ी ऊंची शान है इस अदालत की, एक कोर्ट रूम को छोड़ के ऐसे ऐसे जज हम लाएंगे कि आपका गरूर तोड़ देंगे। अच्छा, ये बताएं, ये क्रेडिट अतर मिनल्ला साहब को जाता बिल्कुल जाता है और हमेशा जाता रहेगा कि उन्होंने जो जजेस लगाए हैं ना, ये खत जो एक खत की बात कर रहे हैं, खत नहीं है, इस खत ने वो चीज़ें एक्सपोज की हैं। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट पूछती है पूरे पाकिस्तान की अदालतों से, आप बताएं कोई आपको भी प्रॉब्लम है? पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि हम जब मर्जी के खिलाफ फैसले अफगानिस्तान से कॉल्स आती हैं, बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट कहती है जी ऐसा ही है, मलिक शहजाद साहब ने कहा था। हाँ, क्या बचा क्या है भाई? हाँ, सही बात। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखे, लेकिन ये मैं आपको एक खबर बता दूं कि जजेस ने ये इतला है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कहा है कि अगर कहीं और से, लाहौर शहर से कोई जज आएगा तो उस पर रेजिस्टेंस आपको नज़र आ सकती है, तो इसलिए थोड़े मुहतात रहें। बिल्कुल, ये बात इतला है, देखते हैं हमारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच सलीम जान साहब, आपके साथ वीलॉग करते हुए आप बड़े वो खुल के बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीलॉग देखने पे आपका शुक्रिया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। यार असल में एक मसला